अस्सलाम वालेकुम। अक्टूबर 2021 में जनरल फैज हमीद को डीजी ISI के ओहदे पर बरकरार रखने में नाकामी के बाद इमरान खान वजीर आजम तो मजीद 5 महीने के लिए रहे, लेकिन अमली तौर पर उनका इख्तियार खत्म हो चुका था। उनकी अपनी जमात के लोग उनका साथ छोड़ चुके थे और उनकी हुकूमत के दिन गिने जा रहे थे। आखिरकार अप्रैल 2022 में यह काम भी हो गया। यूं PDM शरीके इख्तदार हो गई। जल्द ही इमरान खान को बतौर शहरी जो रियायतें हासिल थीं वो भी वापस होने लगी। उनके जलसे जुलूस पूरी कुव्वत सर्फ करके बंद कर दिए गए। नवंबर 2022 में उन पर जानलेवा हमले के बावजूद उनकी मीडिया कवरेज भी तकरीबन खत्म हो गई। फिर हालात की चक्की ने इमरान खान और उनकी जमात को पीसना शुरू किया। ये सब बातें हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ वो इससे पहले भी कई जमातों के साथ हो चुका है। कोई उंगली पर लहू लगाकर सिपाही का हमसर नहीं हो जाता। कोई खुद पर ही नोहे पढ़ने लगे तो उसके नाम की मजलिस नहीं बपा की जा सकती। जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है वो तो अभी लफ्जों में ढला ही नहीं। हाँ, तहरीक इंसाफ के साथ ये सब कुछ करने वाले जरूर अपनी दिलेरी और इस्तिकामत के नगमे गाते हुए हुकूमत में तशरीफ ले आए हैं। इमरान खान को हुकूमत से निकालने के लिए जो वजूहात बयान की गई थीं उनमें अनकही वजूहात तो अनगिनत थीं, मगर एक वजह यह बयान की गई थी कि इमरान खान के दौर में मईशत तबाह हो चुकी है। उनके बाद मईशत के नाम पर जो नाबगे मैदान में आए उन्हें अमली तौर पर मईशत का मीन भी नहीं पता था। रुपया गिरा तो गिरता चला गया। सनत का पहिया रुकने लगा। IMF से मुआहदे के लिए मुआशी कारकर्दगी की बजाय मिन्नत समाजत का तरीका मयार बन गया। मईशत यूं गिरी कि इसकी बहाली के लिए फौज को बरह रास्त मदाखलत करना पड़ी। सरमायाकारी के हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि सरमायाकारों की सहूलत के लिए बनाई गई SIFC में बैठे फौजी अफसरों को भी शायद अपनी ज़िंदगी की सख्त तरीन जंग लड़ना पड़ रही है। बिठाई गई सियासी हुकूमत इतनी निकम्मी निकली है कि अब कोई मसला भी फौजी मदद के बगैर हल नहीं कर सकती। मबलग नतीजा ये निकला है कि इन खुद साख्ता माहिरीन की मईशत के मुकाबले में इमरान खान की मुआशी पॉलिसियाँ दुरुस्त बल्कि बेहतरीन साबित हो चुकी हैं। इमरान खान ने हुकूमत से निकलते हुए कहा था कि उनके बाद मुआशी मुसीबतें किसी के काबू में नहीं रहेंगी। उनकी बात लफ्ज़ ब लफ्ज़ दुरुस्त निकली। उनके बगैर मईशत रोज़ाना की बुनियाद पर डूब रही है। सरमायाकारों का एतमाद निचले दर्जों पर है और कीमतें किसी के काबू में नहीं आ रही। इमरान खान की हुकूमत के खात्मे का दूसरा सबब था कि उन्होंने दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये इल्ज़ाम तो ऐसा है कि साइफर केस में अदालत के सामने हुकूमत ने बाकायदा तौर पर इसे अपने मौक़िफ़ के तौर पर पेश किया। जितने सयाने उनके बाद हुकूमत में आए वो इमरान खान के दौरे हुकूमत में हिचकियाँ ले लेकर सऊदी अरब, चीन और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की खराबी पर बाजमात मातम किया करते थे। जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने तो यहाँ तक फरमाया, हम मांगने वाले हैं और मांगने वालों के पास कोई इख्तियार नहीं होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इरशाद आली था, मैं दोस्त मुल्कों को कहता हूँ मांगने नहीं आया, बस इस बार मदद करते। उसके बाद हमारे वज़ीर दिफा बन जाने वाले ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने ही फरमाया कि मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई कि हमारी खारजा पॉलिसी कहाँ बनती है। एक चीनी सफारतकार ने उर्दू अखबार में छपने वाला ये बयान पाकिस्तान के एक साबिक सफारतकार को भेजकर पूछा कि वज़ीर दिफा को भी ये नहीं पता तो पाकिस्तान में खारजा पॉलिसी के बारे में जिसे पता है उसके बारे में ही बता दें। खारजा पॉलिसी के दावेदार जिस तरह अपने ही लफ्ज़ों में गिरफ्तार हुए वो भी तारीख़ी है। इमरान खान का कहना था कि एक अमरीकी साइफर के नतीजे में उनकी हुकूमत गिराई गई। उस वक्त मौजूदा हुक्मरान गिरोह चीख चीख कर कह रहा था कि नहीं, अमरीका तो हमारा दोस्त है। फिर अमरीका के ऐवान नुमाइंदगान ने करारदाद नंबर 901 तकरीबन मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली तो इनके औसान ख़ता हो गए, क्योंकि इस करारदाद में पाकिस्तान को अपने सियासी मामलात दुरुस्त करने का मशवरा दिया गया है। जैसे ही करारदाद मंजूर हुई तो कोई कहता है जवाब देंगे, कोई कहता है ये तहरीक इंसाफ ने मंजूर कराई है, किसी ने बिल्कुल ही चुप साध ली है। यहाँ पर बात फिर इमरान खान की ही दुरुस्त निकली।
वो कहते थे, इज्जत उसी की होती है जो सर उठाकर जीता है। उन्होंने ही अमेरिका को साइफर पर एहतजाजी मरासला भिजवाया और अब उन्हीं के लिए अमेरिका का ऐवान नुमाइंदगान करारदाद मंजूर कर रहा है। कैदी नंबर 804 के लिए करारदाद नंबर 901 ने खारजा उमूर में महारत की कली भी खोल दी है। इमरान खान के बगैर मईशत और खारजा उमूर में तो माहिर होने के दावे पुरजा पुरजा होकर हवा के बगोले में कागज़ के टुकड़ों की तरह उड़ रहे हैं। सियासत में इमरान खान के बगैर देख लीजिए क्या हुआ। वो ग्रोह सियासतकारां जो बज़ों में खुद पाकिस्तानी सियासत के नब्बाज हकीमों पर मुश्तमिल था, आज सियासत में एक इजाफी बोझ के सिवा कुछ नहीं। बोझ भी ऐसा जिसे ताकतवर कंधे भी उठाए हुए थक जाए। इमरान खान की जगह लेने वाले इस गिरोह के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। इसके सभी बड़े एक झरलू इलेक्शन में जितवाए गए। इस गिरोह को बाइज्जत बनाने के लिए तहरीक इंसाफ के कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए। उनके कारोबार तबाह करके मजमूई तौर पर कारोबारी माहौल को सियासत से जोड़ दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, सनम जावेद, महमूदुर रशीद और एजाज चौधरी जैसे सियासी कारकुनों को काल कोठड़ियों में बंद रखा गया। हजारों लोगों को जिस्मानी, नफ्सियाती और माली तशद्दुद सहना पड़ा। इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए खेल के कायदे बदल डाले गए। उनकी जमात का इंतखाबी निशान ले लिया गया। उसके उम्मीदवारों के कागजात छीने गए। वोटों से जीते हुओं को फॉर्म 47 की मार देकर हरा दिया गया। अदालतों का हाल ये कर दिया गया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजों को खत लिखकर बताना पड़ा कि उनको मजबूर करने के लिए क्या क्या हथकंडे आजमाए जाते हैं। सरगोदा के एक जज ने तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को रिहा किया तो मुसीबत में फंस गया। मियांवाली के जज ने अदम सबूत की बुनियाद पर कुछ लोगों को रिहा किया तो घेरे में आ गया। फरवरी 2024 के इंतखाबात से पहले नफरत अंगेज इल्जामात में इमरान खान को सजा सुनाई गई। फिर भी इलेक्शन के दिन लोग दर्जनों इंतखाबी निशानात में ढूंढ ढूंढ कर इमरान खान के निशानों पर मोहरें लगाए। इमरान खान जीत गए, बाकी सभी हार गए, मगर बिसात छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मईशत में इमरान खान दुरुस्त निकले, खारजा पॉलिसी में उन्हीं की बात ठीक निकली, सियासत में वो सबको मात दे चुके। उन्हें दबाने के लिए पूरा निज़ाम पिचक गया। पिछले 2-2.5 साल में पाकिस्तान कई साल पीछे चला गया। वो जेल में बैठकर सियासत का मरकज़ हैं और उनके मुखालिफ हुकूमत में बैठकर गैर मुतल्लिक। इमरान खान का जिक्र किए बगैर सियासत का एक जुमला भी मुकम्मल नहीं होता और हुकूमती इत्तेहाद पर किसी संजीदा मजलिस में बात भी नहीं होती। हिसाब किताब ये बताता है कि इमरान खान के बगैर सारे ही घाटे में रहे। अदालत की तौक़ीर, इदारों का तहक्कुम, इंतखाबात की तकदीस, हम सभी कुछ खो बैठे। इमरान खान का नुकसान करते करते लोग अपना ही खसारा कर चुके हैं। बात है कि फिर इमरान खान पर ही आकर रुकती है। शुक्रिया।